चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा पर चलने से पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर आलोक त्यागी शुक्ला है, भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा आशीष राठम है, इटावा से जुड़ते हैं, और अमित पाठक, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी है, अधिवक्ता हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, और खालिद उस्मान, ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया विभाग के सरपरस्त हैं, और राधेश्याम जी नेता हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये पैनल हम लोग अभी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी, तो हम लोगों ने चर्चा की थी 2 पदाधिकारियों के बारे में, शिव बहादुर भदौरिया और शिववीर भदौरिया और अरविंद त्रिपाठी उर्फ छोटू त्रिपाठी। इनका जो लंबा इतिहास है उसका हम लोगों ने जिक्र किया, और किस थाने में इनका क्या क्या रिकॉर्ड है ये हम लोगों ने रखा था सामने। आप सबने अपने अपने पार्टी का पक्ष रखा था। और इस बीच एक नई आमद हुई है भारतीय जनता पार्टी में। बीकापुर के बाहुबली विधायक हैं जितेंद्र कुमार सिंह बबलू, इन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने भी जोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। जितेंद्र कुमार सिंह उस बबलू के बारे में जो प्रमुख जानकारी वो ये है कि जुलाई 2009 में मामला था कुछ बयानबाजी का, जिसमें तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी के घर पर आग लगा दी गई। इस मामले में जब जांच हुई तो जितेंद्र कुमार सिंह बबलू का नाम मुख्य रूप से सामने आया, और इस मामले में चार्जशीट भी लगी। ये आरोपित हैं जो पूर्व विधायक हैं। और ये सब होने के बाद में भी दूसरी स्थिति ये बदली इतने सालों में, 2009 के बाद से इतने सालों में, 11-12 सालों में ये स्थिति बदली कि डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी भाजपा की सांसद हैं, और ये पुराना मामला, पुराना रिकॉर्ड, पुराना इतिहास होते हुए भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। और इसके बाद में जो पहली प्रतिक्रिया आई है डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी की, उन्होंने यही कहा कि मैं स्तब्ध कि ये सब जानते हुए ना जानते हुए इन्हें पूर्व विधायक जी को भाजपा में शामिल किया गया है। सोशल मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे। और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। और इसको लेकर के प्रतिक्रिया है, जिस तरह से युवा मोर्चा के पदाधिकारी है, और सारी चीजें बहुत खुल करके सामने आने के बाद में भी युवा मोर्चा के दोनों पदाधिकारी यथावत हैं,
अपने स्थान पर। लगता यह है कि नेतृत्व को कुछ लगा नहीं है कि कुछ गलत है, या जिस मंशा से उन्हें रखा गया वो मंशा पूरी हो रही है। सुनील साजन का बयान आया है, उन्होंने जो बयान दिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान अपने में अलग है। और सुनील साजन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक नया गैंग तैयार कर रखी है, और उन्होंने व्याख्या की है, उपलब्ध है सुनील साजन का बयान, कि किस तरह के लोग अब भारतीय जनता पार्टी अपने में, भारतीय जनता पार्टी किस तरह के लोग चाह रही है इस माहौल में, और कैसे कैसे लोग भाजपा में शामिल हैं। जीरो टॉलरेंस की बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने, और अब इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हो हुल्लड़ के बाद में भी ना तो जांच कराने की बात कही जा रही है, और ना जांच कराने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसका मतलब ये है कि सब चीज सब कुछ जानते हुए इन्हें पार्टी में शामिल, तो ये स्थिति है कुल निकल करके सामने आई है। पूरे प्रदेश में प्रतिक्रिया है। पूर्व विधायक बाहुबली, पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार सिंह बबलू को भाजपा में शामिल होने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नई गैंग तैयार कर रही है, और उस गैंग का सक्रिय सदस्य होने के लिए आप पर कई आपराधिक मुकदमे होने चाहिए, आप हिस्ट्री सीटर होने चाहिए, किसी न किसी महिला नेता का आपने घर जलाया हो, या किसी बेटी को छेड़ा हो, या बलात्कार में शामिल रहे हों। ऐसी गैंग तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना मिशन पूरा करने के लिए। आज जितेंद्र सिंह बबलू, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं, और खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनका घर जलाने का आरोप है। किस तरीके से ऐसे अपराधी और आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी अपने गैंग में शामिल करके उनका वेलकम कर रही है। योगी जी, आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराधियों को घर गिराने का, जेसीबी चलाने की बात करते हैं। ये अपराधी आपका मिशन पूरा करने आ रहे हैं तो इनका वेलकम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह दोहरा चरित्र कहां से लाती है? इनके दोहरे चरित्र के बारे में पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे प्रारंभ में, और सारी आपसे शुरू करते हैं कि क्या कोरम नहीं हो रहा है, भाजपा का कोरम पूरा नहीं हो रहा था इन पूर्व विधायक किए बिना, और जो शुरुआत फ्रांसुदत्त द्विवेदी ने की युवा मोर्चा से, वो शुरुआत आगे बढ़ रही है, और इसी तरह के लोग, उसी कैटेगरी के लोग बहुतायत में शामिल किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा है, सबके पीछे क्या मंशा हो सकती है, और इस तरह के लोग, आपराधिक छवि के लोग क्यों भाजपा में शामिल किए जाते हैं? हाँ, सही। बीच में आ गया तो मुझे लगा मुझसे है ना बात करने को। हाँ, बोलिए। शेखर जी, उसकी ही अलार्मिंग विषय है, और मौजूदा वक्त में किसी चौराहे के ऊपर खड़े हुए वो किस तरफ जाना है, किस अंदाज में जाना है। अभी एक वक्त था तो मशहूर हुआ था हमारे कवि कुल गुरु शिरोमणि कबीर दास जी, ये लोग काटी हाथ जो घर बारे आप चले हमारे अलग हो गया। अब हो गया है कि जो घर बारे दूसरन चले हमारे साथ। अफसोस की बात यह है, निहायत अफसोस की बात है कि जो पार्टी अपने को सिद्धांत और नीतियों की पार्टी कहती थी, जो आदर्श की पार्टी कहती जाती है, आप अपना कथित जो बयान होता था पार्टी का, पार्टी की, बल्कि काफी हद तक लोग बात माना करते थे, अटल जी तक रहा उसका वो स्वरूप। अब भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप तो दिखाई नहीं पड़ता। अब तो स्वरूप हो गया है मोदी जी की पार्टी और योगी जी की पार्टी। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी के सदस्य हैं, जो प्रवक्ता हैं, अथवा जिनको कभी कभी
सोशल मीडिया में अंधभक्त कह देते हैं, वो सब के सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। कोई सच कहने का साहस जुटा नहीं पा रहा, चाहे कोई परिस्थितियां बनती चली जाएं। इससे हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि वो, लेकिन एक बड़ी अलार्मिंग बात है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए कि जब कभी हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाति होती है, हिंदुस्तान की जनता भी उस जाति का, हो सकता है वरुण भाई को ये बात अच्छी न लगे, लेकिन एक वक्त पे जब इमरजेंसी थी और उसके बाद समझा गया कि इंदिरा गांधी ने जाति की, तो पूरी की पूरी 85 सीट हारी थी उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी स्वयं हार गई थी, राजनारायण जी ने हराया था। और उसके बाद जब 19 महीने में इसी जनता की अदालत ने पाया कि इंदिरा जी के साथ जाति हो रही है, तो फिर पलट करके जो है वो सत्ता में आ गए। विषम परिस्थिति कब होगी? विषम परिस्थिति तब होगी जब आजकल के जो भी ये अपने जो क्रियाकलाप हैं और जो कार्य चल रहे हैं, उसके पश्चात जब भारतीय जनता पार्टी कहीं प्रशासन में जाती हुई दिखाई पड़ेगी, उस वक्त के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य स्वयं कहेंगे कि ये हमारे नेता की गलती थी, ये योगी जी की गलती थी, ये मोदी जी की गलती थी। वो वक्त भी आने वाला है, आप बताइए। और इस वक्त पे जब बात हो रही है कहीं पे अपने जो ब्राह्मणों की नब्ज को संग लेने की, आपने ब्राह्मणों के संदर्भ में क्या किया अलग बात है। पूरे रायबरेली से लेकर ऊंचाहार से लेकर के शामली और प्रयागराज तक क्या गदर कटा है, परिवार के परिवार जला दिए गए, अलग बात है। चलिए, इसके बाद में जो परिस्थितियां आई, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मुरली मनोहर जोशी जी तक क्या जो है बदला लिया गया, अलग बात है। लेकिन रीता बहुगुणा जी जो है स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की पुत्री थी, और हेमवती नंदन बहुगुणा जी ऐसे नेता थे, अनिल जी आप जानते हो पूरा व्यक्तिगत तौर के ऊपर, कि जो ब्राह्मणों में भी उतने ही स्वीकार थे, इतना जो है वो मुस्लिम में स्वीकार। आज जिनका घर जलाया और जो वहां से हटती थी, परिस्थितियां बदल गई। आज जो है वो अपने बबलू ले लिए गए, और लेने के पहले कहीं से रीता बहुगुणा जी को कॉन्फिडेंस नहीं, क्या होगा आगे उनका कदम। थोड़ा थोड़ा बोलिए, थोड़ा थोड़ा चलिए। लेकिन लोकतंत्र खत्म है, लोकतंत्र का लोप है। जी भाई साहब, लोकतंत्र क्या है? देखिए भारतीय जंगल आपने जो पार्टी हो गई है। बस सीधी सी बात, ये भारतीय थोड़ा जुर्मी थोड़ा बोलिए, पार्टी दूर है, से है। जनता जवाब देगी इसका। देखिए आपने जो विषय उठाया वो बहुत ही संवेदनशील विषय है। वर्तमान योगी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली गवर्नमेंट। आप देखिए इनके शासनकाल में पिछले लगभग 4.5 वर्ष में बलात्कार हो, हत्याएं हो, लूट हो, डकैती हो, इन सबके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हें कहीं ना कहीं घसीटा है और कहा कि साहब उत्तर प्रदेश गुंडों की रणस्थली साहब बन गया है। बिल्कुल सरकार हताश, लाचार और मजबूर साहब नजर आती है। तो ये कहीं ना कहीं मुसोलिनी और हिटलर शाही की साहब सरकार हम देख रहे हैं। आप देखिए इनके विधायक सेंगर जी हों, चाहे चिन्मयानंद हो, साहब सरकार के नुमाइंदे साहब इनके साथ खड़े होते हैं। आप देखिए लड़की जलाई जाती है हाथरस के अंदर, पुलिस बिल्कुल लाचार, ऊपर से आदेश है साहब कि हमारा कार्यकर्ता है, हमारा विधायक है, हमारा साहब मंत्री है, पुलिस बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी। दूसरी चीज, अभी आप देखिए पूर्वांचल में, चाहे योगी जी के गृह जनपद में किस तरीके से ब्राह्मण, वहां पे वकील, डॉक्टर और इंजीनियर दौड़ा के मारे जाते हैं। तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ही दयनीय अवस्था में है। और माननीय योगी जी, आप समझिए कि इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि साहब स्वयं उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए पूर्व में मुकदमे साहब वापस लिए। तो आम विधायक और सांसद की क्या स्थिति है हम सब आप देख रहे हैं। आज रीता जी को बहुत साफ पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया। आपने जो नाम बताया बबलू, ये जो विधायक हैं, इनके साथ में मैं एक नाम और साहब जोड़ना चाहता हूँ। उस समय माननीय मायावती जी की सरकार थी, और उस समय जो आग लगी थी इनके बंगले के अंदर साहब, उसमें एक नाम और था गुड्डू पंडित का। गुड्डू पंडित पूरा इसमें साजिश करता था साहब, जिस तरीके से उनके घर को जलाया गया। तो कहीं ना कहीं पूरी उत्तर प्रदेश सरकार इस समय विफल है, और यहाँ पर लोकतंत्र की पूरी पूरी हत्या हो रही है। खालिद, क्या बत्ती चली गई? जी नहीं, बत्ती चल रही। तो कहाँ जल रही तुम्हारा? तो कैमरे गायब है वो। अभी बत्ती गुल हो गई। जल्दी जल्दी आओ तो प्रकाश में। जी हाँ, जल्दी बोलो संक्षेप में। हाँ, जी हमने खालिद सही कहा करना। हाँ, हमने कहा ये जो मामला है, बबलू जो भाजपा में शामिल हुए हैं, वो विधायक,
इनके ऊपर घर जलाने का आरोप है। एक कहावत हमने सुनी थी, जैसे को तैसे मिले। अब पानी में पानी मिले, होए कीच में कीच, और बीच वाली लाइन क्या है वो हम नहीं कहना चाहेंगे। याद करिए भाई। अरे याद है, कहना नहीं चाहेंगे, याद है। नहीं और घर जलाने वाले लोग अपने, भाजपा ने एक नारा दिया था घर वापसी, तो देश जलाने वालों के गैंग में घर जलाने वाले शामिल हो रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात है? भाई जो देश जलाने के साजिश करते हैं, जो देश जलाने के प्रयास करते हैं, वहां घर जलाने वाले नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आग लगाने वाला तो कोई ना कोई चाहिए ही उनको। तो निश्चित तौर पर, अच्छा ये पता नहीं कौन सी कंपनी का वॉशिंग मशीन इनके यहाँ लगा हुआ है। हम तो अगर कभी अब लखनऊ जल्दी ही जाएंगे तो हम जाएंगे पार्टी कार्यालय इनके यहाँ, और देखेंगे कि वॉशिंग मशीन कहाँ पर लगा है। पूछेंगे वहां कार्यालय में कोई मौजूद होगा उससे कि कौन सी कंपनी का वॉशिंग मशीन लगा रखा है, और उसमें कौन सी कंपनी का डिटर्जेंट डालते हो जो इधर से बलात्कारी डालो, उधर से महिला कल्याण मंत्री निकलता है, इधर से अपराधी डालो, तड़ी पार डालो, उधर से गृह मंत्री निकलता है, इधर से मतलब जिसके ऊपर 307 दंगा भड़काने का आरोप हो उधर से सन्यासी निकलता है, इधर से शिष्या के साथ बलात्कार करने का आरोपी डालो उधर से संत निकलता है। तो कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सा ऐसा डिटर्जेंट है जिसमें, अब भाई कांग्रेस के युवराज तो कहते थे इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, चलो वो बात तो मान लेते हैं, लेकिन इधर से बलात्कारी डालो। अरे भाई पहला राउंड है, आप पहली बार जुड़े हैं इसलिए कोई बात नहीं। पहले राउंड में एक दूसरे को टोका टोकी नहीं करते हैं, ये हमारी डिबेट की परंपरा है। तो हुआ तो मतलब ये बड़ी अजीब विडंबना है। आज क्या बीत रही होगी रीता जी पर, क्या वो सोच रही होंगी? इतना प्रतिष्ठित परिवार है, हेमवती नंदन बहुगुणा जी का अपने आप में एक नाम है, उनकी एक इज्जत है। रीता बहुगुणा जोशी जी शायद 9-10 बार एमएलए रही हैं, इस समय लोकसभा में है, बड़ी नेता है, उनके भाई मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनके साथ ये क्रूर मजाक है एक तरह से, और ऐसा क्रूर मजाक करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज कर सकती है दोनों लोगों को, और कैसे मैनेज हो सकते हैं दोनों लोग? या तो भाजपा की संवेदनाएं मर गई या दोनों में से किसी एक की संवेदना मर गई। अब ये भाजपा तय करे या रीता जी तय करें कि संवेदनाएं किसकी मर गई। चलिए ठीक, आशीष। देखिए शेखर भाई, आप जो विषय है बबलू जी का, एक तो उनका मामला भी कोर्ट में चल रहा है, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से कितना तरीके से व्याख्यान किया है, क्या बात है। मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी से, तो आप आजम खान को क्यों नहीं बाहर निकाल देते हो? कितने मुकदमे चल रहे हैं उनके पास। राजा भैया को क्यों समर्थन देकर लेते थे, उनको मंत्री बनाते थे अपनी सरकार में। इतने ही अगर स्वच्छवादी वाले हो तो उन लोगों को भी निकाल दो ना। आपके पार्टी के सैकड़ों नहीं हजारों नेताओं की लिस्ट है, जाने कितनों ने घर जलाए, जाने कितनों ने अपहरण किए, जाने कितनों ने खाली प्लाटों पर कब्जा किए। तो इस तरीके से अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, और जब तक कोर्ट का संज्ञान में नहीं निकल के आता है तब तक हम उसे अपराधी नहीं कह सकते। इस देश का कोर्ट है, कोर्ट निर्णय लेती, हम लोग बैठकर निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं है। अमित बोलिए, अमित पाठक। मेरा सर्वप्रथम हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी जो कह रहे थे कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या उस दिन नहीं हुई थी जब आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए गए थे। लोकतंत्र पे हत्या उस दिन नहीं थी जब बाटला हाउस पर इस देश के लोग आंसू बहा रहे थे। आप कह रहे हो कि बबलू सिंह आरोपी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस तरीके का अगर संज्ञान है तो कोई मामला लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट में मामला जिसका चल रहा है, हम लोग कोई नहीं होते किसी को आरोपित करने के लिए। और समाजवादी पार्टी के लोगों की लिस्ट हमारे पास है। आपके एक कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे रविदास मल्होत्रा,
जो कभी कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए, पुलिस ने उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव विजय मिश्रा को भरी सभा में हेलीकॉप्टर से लेकर भाग गए। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग कहा थे आजम खान जिन्होंने पत्थर से शेर की चोरी की, इतना नीच काम कोई नहीं कर सकता, और सरकारी सड़क जौहर यूनिवर्सिटी में ले ली, और जौहर यूनिवर्सिटी में उन लोगों की जमीनें हैं, हिंदुओं की नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी की जमीनें हैं तो मुस्लिम समुदाय की। आपने तभी क्यों नहीं आजम खान का नाम लिया? वो आजम खान व्यक्ति इतना नीचे गिर गया कि उसने एक महिला राजनेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। कहां थे आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहां थे आपके युवा मुख्यमंत्री? लेकिन भारतीय जनता पार्टी करे। दूसरी बात ये बता रहा हूं कि अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या का पूरा प्रदेश लूट रहा है, देश लूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया। आज 5 अगस्त के दिन हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है। क्या कभी किसी ने दिया है? छत्तीसगढ़ से खाद्य सुरक्षा प्रणाली हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, तब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, हमने 2 रुपए किलो आदरणीय रमन सिंह ने चालू किया था। कहां से मुख्यमंत्री? उस समय आपके भी मुख्यमंत्री थे। खाद्य सुरक्षा कानून क्यों ने लिया? मोदी सरकार हमेशा गरीबों के लिए काम करती रही है और करती रहेगी। आज आपने लाल टोपी लगाकर क्या साबित किया है? आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया था, उस विवाद का हल किया जो सैकड़ों साल कांग्रेस चलाती रही, दंगे प्याल में हिंदू मुस्लिमों को बांटती रही। आज वो दिन था। 370 हमने इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए 370 समाप्त किया। आज के दिन आपने लाल टोपी लगाकर क्या किया? लाल टोपी का अर्थ है कि आप गरीबों के दुश्मन हो। लाल टोपी का अर्थ है कि आपसे जनता को बचना चाहिए। मिश्रा जी बताइए, लोकतंत्र की हत्या, आपको लोकतंत्र की हत्या को बताइए, आप आतंकवादियों के मदद में खड़े हुए बताइए मुझे। आजम खान अगर दोषी है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, पार्टी अगर आजम खान को करती है। देखिए शेखर भाई, हमारे जो समाजवादी हैं और कांग्रेसी हैं, इनको हमारे दोनों साथियों ने जवाब दे दिया है और बड़े अच्छे तरीके से दिया है। आज बड़ा खुशी का दिन है, 5 अगस्त। आज ही के दिन देश का एक नासूर धारा 370 के रूप में इस देश पे थोपा गया था, उससे आज़ादी मिली। आज के ही दिन जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पर एक बहुत बड़ा धब्बा था, राम मंदिर निर्माण, आज के ही दिन उसका शिलान्यास हुआ। और आज के ही दिन जो कि आज का है, आज हमारे एक साथी ने बताया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और कांग्रेसी सरकार अपना पूर्ववर्ती सरकारों से थोड़ा तुलना करे कि शरद पवार कृषि मंत्री हुआ करते थे, जब हम विपक्ष में थे तो हमने कहा था कि ये जो खाद्यान्न हमारे गोदामों में पड़ा हुआ सड़ रहा है, एक तरफ महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्यों ना इन देश के गरीबों को बांट दिया जाए। तो शरद पवार का विषयांतर नहीं हो रहा है तो शरद, और अगर है तो हम लोगों को भी छूट है विषयांतर की। शरद पवार ने कहा था विषय से हट के बात हो रही है शेखर जी, गरीबों को मुफ्त में अनाज नहीं हम लोग देंगे। करेंगे, रोक दिए जाएंगे। ये आपकी उसी बात का जवाब है जो इसमें आप कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र की हत्या तो उस समय हो रही थी जब हमारे देश का किसान, जब हमारे देश का किसान भूखा मर रहा था और हमारी सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा था। हमारी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने आज घोषणा की है हम दीपावली तक अपने देश के गरीबों को खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। क्या ऐसा क्रांतिकारी कदम पूर्ववर्ती सरकारों ने उठाने का साहस किया? नहीं किया। आरोप लगाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं, इतना बड़ा प्रदेश है, 1-2 आरोप आप लगा सकते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में छोटी छोटी 1-2 घटनाएं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना कार्यकाल याद करे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब देश में किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक घटना नहीं घटित होती थी। ये सांप्रदायिक घटनाओं की सरकार रही थी। तो आरोप लगाना बड़ा सरल है, झूठे आरोप लगाना बड़ा सरल है। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, प्रदेश की जनता देख रही है शेखर जी आने वाले समय में और अच्छे तरीके से जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आप समाज में जाके एक बार, हम भी बैठे हैं जवाब देने के लिए यार, पहले हमारे जवाब सुन लें। 1 मिनट राधे श्याम, नहीं आपका जवाब सुन लिया आदरणीय, सुनिए
जवाब सुनिए। आप हमेशा इतिहास की बात करते हो। चलो भाई, हम बहुत निकम्मे थे, बड़े नाकारा थे, बड़े नालायक थे, जनता ने हमें विपक्ष में बैठा दिया, आप स्वतः इस्तीफा देके विपक्ष में आ जाओ, अगर वही कर रहे हो, आप चोरी से ज्यादा डकैती कर रहे हो। दूसरी बात, एक बात बड़ी साफ पूछ ली जाए आपसे, आपने तो कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो कभी जो है वो अपने हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में नहीं हुए। आपने चीरहरण भी करवाया है, आपने नॉमिनेशन भी फाइल नहीं होने दिए। प्रजापति ने क्या किया था? आप और बोलेंगे तो हम ज्यादा बोल सकते हैं। गायत्री प्रजापति ने क्या किया था? हमको भी आता है, रोकना हमको भी आता है। गायत्री प्रजापति ने क्या किया था? मंत्री थे आपकी सरकार, जब काम नहीं कर पाई। आप बोलने नहीं देते। ये क्या तरीका है? मालूम है? और जवाब का जवाब सरकारी के एक कुएं में नरकंकालों को मिलना क्या साबित होता है? भारतीय जनता पार्टी ने भी आपकी सरकार में सरकारी के एक कुएं में नरकंकालों को आप क्या साबित करेंगे? आपकी डिबेट के साथ नहीं, चीरहरण की बात की ना आपने। आप गायत्री प्रजापति के विषय में क्या कहेंगे, बताइए आप। वो लोग हो जाति के जो अलावा, हमारी जुर्म के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भी चीरहरण करने से नहीं रोक बात तो करने दीजिए ना। और अगर वो लोग हैं। 97 की घटना बोलते रहिए, हम भी नहीं बोलते थे। बताइए। आपने मायावती को भी चीरहरण की घेरे में लाने का आइए और प्रयास किसी किया। के ऊपर बात करिए, आप बोलो को नहीं चलेगा। अरे क्या डिबेट किया आप जनता के सामने झूठ परोसोगे और हम सुनेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। देश की जनता देख रही, अराजकता का युग था। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो सत्ता के लिए अपने बाप को भरे मंच से धकियाती है। चीरहरण की तो बात छोड़िए। ये डिबेट पूरे विश्व में सुनी अपने एक कार्यकर्ता एमएलसी नवाब मलिक को आपके हुआ मुख्यमंत्री धक्का देते हैं मंच पर। आज पूरा स्थगन प्रस्ताव हम रख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप गायत्री प्रजापति के विषय में क्या कहेंगे? आगे बताइए। नहीं दोगे, हम भी नहीं बोलने देंगे। आजम खान एक महिला सांसद के प्रति टिप्पणी करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आजम खान एक महिला सांसद के प्रति टिप्पणी करते हैं कि हमें उनका कलम पता है, आप उस पर क्या कहेंगे, बताइए। अरे भाई हुई सांसें जो है वो अपने गंगा जी में तैर रही थी, कोई जवाब नहीं है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कोई जवाब नहीं है। बेड नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रही थी, कोई जवाब नहीं है। नहीं, आप महिलाओं की चड्डी देख रहे थे। लोग पागल है जो तारीफ कर रहे हैं। नहीं, लोग पागल है तारीफ कर रहे हैं। खरीद लिया होगा ना। आरोप किन पर लगा रहे हैं? उस पार्टी के नेता लगाए जिस पार्टी के नेता भारत माँ को डायन कहते हो। नहीं, उस पार्टी के नेता आरोप लगाए जिस पार्टी के नेता भारत माँ को डायन कहते हो बड़े मंच से। आपने क्या एक्शन लिया उन पर? हमको भी क्या निर्णय ले लिया भारत माँ को डायन कहने वालों को? भारत माँ को डायन कहने वालों को तुमने मंत्री बनाया है। भारत माँ को डायन कहने वालों को तुमने मंत्री बनाया था। पर कब्जा किया। आज योगी की है, आप 15 साल किया। सपा एक दूसरे के नेताओं को बचाते रहे, इस देश को लूटते रहे, इस देश को खसूटते रहे। अगर आपकी सरकार आ जाती है, देश बेच देते, उत्तर प्रदेश बेच देते। मिश्रा जी, भाजपा के लोगों को बोल लेने दो। बोलो ही मत, क्यों बोल रहे हो आप? इन्हें बोल लेने दो, जो सुनना नहीं चाहते तुमको बोलने दो। सबसे कहे जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब नहीं दिया जाएगा। नहीं, अनिल भाई साहब एक मिनट। देखिए किसानों की सुन लीजिए, हमारे भाजपा साथी राजनीतिक सवाल नहीं, मेरा सिर्फ एक बात है। जब आपने तीनों लोगों ने हमारे बाद सुनो में की गलत बात, तीनों लोगों ने मेरे बाद बोला, आपके बाद कोई विपक्षी बोले नहीं। आप जो सवाल नहीं देगा, आप डिबेट का शुरू भी कर रहे हैं, देखने वाले सोचेंगे इनकी बातों कोई जवाब नहीं दे पाया, आप सुनना नहीं चाहते। ये क्या तरीका है? गलत आरोप लगाएंगे, जवाब नहीं देंगे आपको। हम जवाब न दें आपको। एक मिनट शांत हो जाइए, सुनिए जरा। भाजपा के हमारे साथी, एक मिनट सुन लीजिए,
एक हमारे भाजपा के साथी साहब किसानों की इतनी हित की बात करती है साहब, उत्तर प्रदेश में किसानों का साहब 14,000 करोड़ बकाया है। दूसरी चीज, नेता विपक्ष आज हमारे बीच सुषमा स्वराज जी नहीं रही भाई आज अरे भाई साहब अभी आलोक बिहारी जी ने वो बात तो मालूम है आप कितने किसानों के तेजी हैं, वो तो मालूम है कितने किसानों के तेजी हैं आप। किसानों को लूटने का काम करते हो, किसानों की बात कर रहे हो। किसानों का सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कहने वाली सरकार, बड़ी निकम्मी और नाकारा सरकार, चोर मवाली और सब गुंडा कहने वाली सरकार किसान के हित की बात करती है साहब। हाँ, इसीलिए बहुत सही। हाँ, इसीलिए हिंदी भाई भाई, हिंदी भाई भाई है ना। अरे हिंदी चीनी करके खा गए, राम जन्मभूमि पैसा खा गए आप लोग, जमीन बेच के आपको शर्म आनी चाहिए। राम जन्मभूमि को हमारे मर्यादा को सबसे ज्यादा घोटाले भाजपा की सरकार में आपकी कड़ी पार वालों की सरकार है भाई, कड़ी पार वालों की, कड़ी पार वालों की, बलात्कारियों की साथ सरकार है। क्या बात है, क्या बात है। राम के नाम जमीनें लूटने वाली सरकार। राम को माना तो तुमने कम से कम, राम को माना तो कम से कम, अभी तक तो राम सब मानते हैं। तुम लोग बेचने का काम करते हो, नीलाम करते हो। नहीं आज 6 घंटे में हजारों करोड़ रुपया साहब उसका बढ़ा। राम के नाम पे लूटने वाली सरकार, राम के नाम को लूटने वाली सरकार, राम के रथ के ऊपर से भागने वाली सरकार, राम के गरीबानों की सरकार, गरीबानों की सरकार। तो सड़क पे नीलाम करते हो और उसके बाद में कहते हो राम का नाम, अरे राम का नाम बदनाम न करो। देखो ये दीवानो, ऐसा काम न करो, राम का नाम राम की बात कर रहे हो। निशान, कमल का चुनाव निशान किसने लगाया? राम भक्तों को गोली चलाने का काम करते हो, राम भक्तों को लाठी चलवाने का काम। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।